हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग देखेंगे सिमिलर मीनिंग बट डिफरेंट वर्ड्स। सिमिलर सिमिलर मतलब होता है एक जैसे। इसको लिख देती हूँ। तो सिमिलर मतलब हो गया एक जैसे, मीनिंग मतलब बट मतलब लेकिन, डिफरेंट मतलब अलग, और वर्ड्स मतलब शब्द। तो यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं लेकिन उनका मतलब जो है वो एक ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा खुश। तो खुश को इंग्लिश में दो अलग अलग और भी शब्द होते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ दो अलग शब्दों से देखेंगे। हैप्पी भी बोलते हैं और ग्लैड भी बोलते हैं। अगर अंग्रेजी में हमें खुश बोलना है तो हम लोग बोल सकते हैं HAPPY, हैप्पी। जैसे हैप्पी बर्थडे होता है, हैप्पी न्यू ईयर होता है ना, वही वाला हैप्पी। तो उस हैप्पी का मतलब होता है खुश। और GLAD, ये जो दूसरा वाला लिखा है हैप्पी के बगल में, GLAD, ग्लैड। ग्लैड मतलब भी खुश होता है। अगर हम बोलें आई एम ग्लैड तो इसका मतलब होगा कि मैं खुश हूँ। दूसरा है दुखी। दुखी को इंग्लिश में कहते हैं सैड, SAD, सैड। और दूसरा जो शब्द है अंग्रेजी में जिसका मतलब भी दुखी ही होता है, उसको हम कहते हैं अनहैप्पी, UNHAPPY, अनहैप्पी। तीसरा है शब्द हमारा डरा हुआ। अगर कोई डरा हुआ है और अंग्रेजी में बोलना है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केर्ड, SCARED, स्केर्ड। और दूसरा शब्द जो है डरा हुआ के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो है अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड। आगे देखते हैं। फिर है गलत। गलत को इंग्लिश में कहते हैं रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। दूसरा शब्द जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है गलत के लिए वो है इनकरेक्ट, INCORRECT, इनकरेक्ट। अगला शब्द है पतला। पतला को इंग्लिश में कहते हैं स्लिम, SLIM, स्लिम। दूसरा शब्द जो है जिस अंग्रेजी में जिसका मतलब भी पतला ही होता है वो है थिन, THIN, थिन। अगला शब्द है अमीर। अमीर को इंग्लिश में कहते हैं रिच, RICH। एच के बगल में जो डंडा लगा हुआ है वो गलती से लग गया है, वो कुछ नहीं है, उसको भूल जाइए। ठीक है, तो बस RICH, रिच। रिच मतलब अमीर। अमीर के लिए अंग्रेजी में जो दूसरा शब्द है वो है वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी। ये सब आपके सिर्फ समझने के लिए है। अगर आप चाहें तो इसको रफ कॉपी में लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। आपको हमें बस वही काम भेजना होता है जो हम होमवर्क बोलकर आपको सबसे आखिरी में बताते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। चुप। चुप को इंग्लिश में कहते हैं क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्वाइट। और जो दूसरा अंग्रेजी का शब्द है वो है साइलेंट, SILENT। मतलब अगर चुप बोलना है इंग्लिश में तो आप क्वाइट भी बोल सकते हैं, आप साइलेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है सुंदर। सुंदर को इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL।
BUTIFUL, ब्यूटीफुल। सुंदर के लिए अंग्रेजी में जो दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है प्रिटी, PRETTY, प्रिटी। डबल टी मतलब 2 बार टी। अगला शब्द है मौका। मौका को इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। मौके के लिए अंग्रेजी में जो दूसरा शब्द है वो है चांस, CHANCE, चांस। अगला शब्द है, ये आखिरी शब्द है आज का, वो है छोटा। छोटा को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल, SMALL, स्मॉल, या फिर टाइनी भी बोलते हैं, TINY, टाइनी। तो हम लोगों ने 10 ऐसे हिंदी में शब्द देखे हैं जिसको अंग्रेजी में हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ऐसे ही और भी शब्द हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, तो इनको आप समझिएगा और मन में याद करने की कोशिश करिएगा। अभी तक हम लोगों ने अंग्रेजी में 3 नियम देखे हैं। पहला था ता है, ती है, ते है। दूसरा था रहा है, रही है, रहे हैं। तीसरा था गा, गी, गे। और अब हम लोग चौथा जो नियम है वो देखेंगे, जिसमें रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे है। ठीक है, तो हिंदी में जो भी ऐसे वाक्य होते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँगा, मैं आ रहा हूँगा, तुम बोल रहे होगे, हम पढ़ रहे होंगे, इन सब की हिंदी में जो वाक्य बनते हैं उसका अंग्रेजी कैसे बनाएं, ये अब हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो पहले अपना नियम देख लेते हैं। सबसे पहले जो 10 हमारे पास हैं, ही, शी, इट, नेम, वो एक एक करके देखेंगे। ही मतलब वह, जब किसी लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। उसके बाद है शी मतलब वह, जब किसी लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। फिर है IT, इट मतलब वह, जब किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जान नहीं है। उसके बाद है नेम मतलब नाम। फिर है सिंगुलर मतलब एक वचन, कोई ऐसी चीज़ जो एक हो। फिर है THEY, दे मतलब वे, जैसे कि वे लोग आएंगे, वे लोग खाएंगे। तो इन सब के लिए अंग्रेजी में वे बोलने के लिए THEY, दे बोलते हैं। फिर है WE, इसको इंग्लिश में वी बोलते हैं, वी मतलब हम। फिर है YOU, यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। उसके बाद है आई मतलब मैं या मुझे। उसके बाद है प्लूरल, यानी कि बहुवचन। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो उन्हें बहुवचन कहते हैं। अगर इन सब के साथ आगे हिंदी में लिखा हो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे। विल लगाना, WILL, विल लगाना आप लोगों ने पिछले वाले नियम में सीख लिया था। इस नियम में ये BE, इसको बी बोलते हैं। ठीक है, ये नई चीज़ इसमें जुड़ रही है। लिखा तो हुआ है BE, लेकिन इसको बोलते हैं बी। जैसे इंग्लिश में आप लोग बी बोलते हो ना, उसी तरीके से इस हरे वाले को आप लोगों को बोलना है। उसके बाद हम देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, आपकी वर्ब क्या है, और उस काम में हम लोग क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे, ING, जैसे कि पहले भी एक नियम में हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, तो अब इस पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसमें है वह जा रहा होगा। ठीक है, तो हमने देखा रहा होगा है, इसीलिए हमने यहाँ पर विल बी लगा दिया। रहा होगा कोई लड़का होगा, तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, HE, ही लिखा। फिर जा रहा होगा, तो काम क्या कर रहा है, वो जा रहा है, तो जाने को इंग्लिश में GO, गो बोलते हैं। लेकिन क्योंकि रहा होगा लिखा हुआ था,
इसीलिए हमने ing लगा दिया। ठीक है, तो वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। अगला है हमारा, वह समझ रही होगी, कोई लड़की है। ठीक है, रही होगी है तो कोई लड़की ही होगी, तो इसीलिए देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, SHE शी लिखा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर रही होगी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर विल बी लगा दिया। उसके बाद वो क्या काम कर रही है, वो समझ रही है, तो समझने को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड। देखिए लिखा हुआ है स्पेलिंग, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। क्योंकि रही होगी लिखा हुआ है इसीलिए हमने यहाँ पर ing लगा दिया। तो वह समझ रही होगी, शी विल बी अंडरस्टैंडिंग। वह चमक रहा होगा, तो यहाँ पर रहा होगा है इसीलिए हमने यहाँ पर विल बी लगा दिया। उसके बाद इट शाइन कर रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जान नहीं है, तो इसीलिए हमने सबसे पहले IT इट लगाया, उसके बाद विल बी लगाया। अब हम देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, तो काम यहाँ पर हो रहा है कि चमक रहा है। ठीक है, तो चमकने को तो इंग्लिश में शाइन बोलते हैं, SHINE, और उसमें हमने क्या जोड़ दिया अपना ing, तो हो गया इट विल बी शाइनिंग। अब इसमें एक चीज़ और देखिएगा, चमकने की इंग्लिश वैसे होती है शाइन, SHINE, शाइन, और अभी हमें उसमें लगाना था अपना ing। तो जब भी हम शाइन में ing लगाते हैं तो ये जो ई है ना ये गायब हो जाता है। इसीलिए देखिए शाइनिंग की स्पेलिंग में हम लोगों ने ई नहीं लिखा है, हम लोगों ने लिखा है SHINING, शाइनिंग। तो वह चमक रहा होगा, इट विल बी शाइनिंग। मीरा पढ़ रही होगी, मीरा तो लड़की का नाम है, तो इंग्लिश में भी हम लोगों ने मीरा लिख दिया, स्पेलिंग है MEERA। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर रही होगी लिखा हुआ है इसीलिए हमने विल बी लगा दिया। उसके बाद वो क्या काम कर रही है, वो पढ़ रही है, तो पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं STUDY, स्टडी, और क्योंकि रही होगी था इसीलिए हमने ing लगा दिया। ठीक है, तो हो गया मीरा पढ़ रही होगी, मीरा विल बी स्टडीइंग। अगला नियम देखते हैं, पानी गिर रहा होगा, पानी को हम लोग एक वचन मान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पानी की इंग्लिश होती है वाटर, WATER, तो हमने देखे नीचे वाटर लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर रहा होगा है, तो जब रहा होगा था तो हमने क्या लिख दिया, विल बी। फिर क्या काम हो रहा है, वो गिर रहा है, गिरने को इंग्लिश में कहते हैं फॉल, FALL, फॉल। उसके बाद क्योंकि ऊपर रहा होगा था इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ing लगा दिया। ठीक है, पानी गिर रहा होगा, वाटर विल बी फॉलिंग। वे मरम्मत कर रहे होंगे, मरम्मत करना मतलब किसी चीज़ को ठीक करना, अगर कोई चीज़ बिगड़ गई है तो उसको अच्छा करने को, सही करने को मरम्मत करना कहते हैं हिंदी में। तो अब वे के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, THEY, दे लिखा सबसे पहले। उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पर रहे होंगे है इसीलिए हमने विल बी लगा दिया। उसके बाद क्या काम हो रहा है, मरम्मत हो रही है, तो मरम्मत को इंग्लिश में बोलते हैं REPAIR, रिपेयर। फिर क्योंकि रहे होंगे था इसीलिए हमने ing लगा दिया, तो वे मरम्मत कर रहे होंगे, दे विल बी रिपेयरिंग। हम जीत रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पर रहे होंगे है इसीलिए हमने विल बी लगा दिया। हम को इंग्लिश में WEV बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या काम कर रहे हैं, जीत रहे हैं, तो जीतने को इंग्लिश में कहते हैं विन, WIN, विन। और क्योंकि रहे होंगे लगा था इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ing लगा दिया। यहाँ पर एक बात और देखने वाली है विन के स्पेलिंग के साथ, वो बताती हूँ।
विन, WIN, विन मतलब होता है जीतना। और क्योंकि रहे होंगे लगा था इसीलिए हमने ING तो लगाया, लेकिन जब भी विन और ING एक साथ आते हैं तो यहाँ पर हम लोग बीच में एक और N एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ठीक है। जैसे पीछे हमने देखा था कि शाइन में से हम लोगों ने E को हटा दिया था, इसमें हम एक अलग से N जोड़ देते हैं। तो विन में जब ING लगा तो हो गया WINNING, विनिंग, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, तुम लड़ाई कर रहे होगे। तुम को इंग्लिश में हम लोग YOU बोलते हैं, तो हम लोगों ने U लिख दिया। फिर हमने देखा रहे होंगे, रहे होगे, ठीक है, तो हमने विल बी लगा दिया। फिर क्या काम कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो लड़ाई करने को इंग्लिश में फाइट बोलते हैं, ठीक है, FIGHT, फाइट। क्योंकि रहे होंगे था इसीलिए हमने ING लगा दिया। तो तुम लड़ाई कर रहे होगे, यू विल बी फाइटिंग। अगला देखते हैं, मैं पूछ रही होंगी। मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, इसीलिए देखिए मैंने सबसे पहले आई लिखा है। फिर हमने देखा रही होंगी है, इसीलिए हमने विल बी लगा दिया। क्या काम कर रही होंगी, पूछ रही होंगी, तो पूछने को इंग्लिश में कहते हैं आस्क, ASK, आस्क। फिर हमने देखा रही होगी है, इसीलिए ING लगा दिया। तो मैं पूछ रही होंगी, आई विल बी आस्किंग। आगे देखते हैं, दरवाजे खुल रहे होंगे। तो रहे होंगे है इसीलिए हम लोगों ने विल भी लगा दिया। दरवाजे बहुवचन है, एक दरवाजे की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे दरवाज़ों की बात हो रही है, तो इसीलिए एक दरवाजे को इंग्लिश में बोलते हैं डोर, DOOR, डोर। क्योंकि बहुत सारे दरवाजे थे इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर S लगाया है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ओपन, खुल रहे हैं, तो खुलने को इंग्लिश में कहते हैं OPEN, ओपन। क्योंकि रहे होंगे लिखा हुआ था इसीलिए हमने ING लगा दिया, ठीक है। तो दरवाजे खुल रहे होंगे, डोर्स विल बी ओपनिंग। तो हमने 10 उदाहरण यानी कि 10 एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब हम आप लोगों को इस पे कुछ होमवर्क देंगे, वो आप लोग करके जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब होमवर्क देखते हैं, इसको रफ कॉपी में लिख करके मुझे भेजिएगा, ठीक है। फेयर कॉपी में ये काम नहीं करना है, आपके पास जो रफ कॉपी है उसमें ये काम करके मुझे फ़ोटो खींच के भेजिएगा। वह, होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, वह चुरा रहा होगा। होगा कोई लड़का है तो आप लोग देखिएगा कि वह के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। फिर वो क्या काम कर रहा है, चुरा रहा है, ठीक है। तो चुराने को इंग्लिश में कहते हैं स्टील, STEAL, स्टील। फिर है वह बांट रही होगी। रही होगी तो कोई लड़की है तो देखिएगा आपको क्या लगाना है, उसके साथ शी लगाएंगे। उसके बाद क्या काम कर रही है, वो बांट रही है, ठीक है। तो बांटने को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट। वह खराब हो रहा होगा। तो खराब होने को इंग्लिश में कहते हैं स्पॉइल, SPOIL, स्पॉइल। निशा पहुंच रही होगी। निशा पहुंच रही होगी, तो इसमें पहुंचने को इंग्लिश में कहते हैं REACH, रीच। इसको रीच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को विल बी लगाना है
क्यों? क्योंकि रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आ रहा है। और इंग्लिश में जो भी काम हो रहा है उसका इंग्लिश लिख के उसमें प्लीज़ आईएनजी लगाइएगा। जैसे स्पॉइल है तो इसके आगे हम लोग आईएनजी लगा देंगे, स्पॉइलिंग। रीच है, इसके आगे आईएनजी लगा देंगे, रीचिंग। इसी तरीके से आप लोगों को होमवर्क पूरा करना है, ठीक है। निशा लड़की का नाम है तो इंग्लिश में होगा NISHA। ये है निशा की स्पेलिंग, ठीक है। अगला देखते हैं। फूल खिल रहा होगा। फूल को इंग्लिश में एक वचन है, ये इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। फ्लावर की स्पेलिंग मैंने लिख दी है, FLOWER, फ्लावर। उसके बाद फिर खिल रहा होगा तो खिलने को इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉसम, BLOSSOM, ब्लॉसम। फिर है 6 नंबर पे, वे ख़त्म कर रहे होंगे। तो ख़त्म करने को कहते हैं फिनिश, FINISH, फिनिश। फिर है हम तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी की इंग्लिश होती है प्रिपेयर, PREPARE। लेकिन ये जो प्रिपेयर है इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब इसके साथ आप आईएनजी लगाएंगे तो ये जो ई है ना ये कट जाएगा, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग की स्पेलिंग हो जाएगी PREPARING, प्रिपेयरिंग। अगला है तुम बात कर रहे होगे। बात करने को इंग्लिश में कहते हैं टॉक, TALK, टॉक। मैं गिन रहा होऊंगा। गिन रहा होऊंगा तो गिनने की इंग्लिश होती है काउंट, COUNT, काउंट। इसमें आईएनजी लगा लीजिएगा। 10वें नंबर पे है किताबें छप रही होंगी। किताबें, एक किताब की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी किताबों की बात हो रही है। तो एक किताब को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक बोलते हैं, BOOK, बुक। पर अगर बहुत सारी किताबें हैं तो उसमें क्या करेंगे? S लगा देंगे तो बन जाएगा बुक्स, BOOKS, बुक्स। उसके बाद है छप रही होंगी। तो छपने को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंट, PRINT, प्रिंट। तो हमने 10 होमवर्क के लिए आप लोग को क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, इसको करिएगा। सब में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे है, इसीलिए सब में आप लोगों को विल भी लगाना है, देखना है काम क्या हो रहा है और उसमें ING लगाना है, ठीक है। तो ये पूरा करके भेज दीजिएगा और उसके बाद फिर हम अगला नियम आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।